हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज ईडीएम फ्रेश के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज फर्स्ट ईडीएम इज एंड वॉर्मवुड मीन्स होता है शत्रुता एवं वैमनस्यता, मीन्स बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट या एनिमिटी, मीन्स बहुत ज़्यादा घोर शत्रुता शत्रुता होना या दुश्मनी होना, दैट इज गॉल एंड वॉर्मवुड। नेक्स्ट इज गेट क्रैशर। गेट क्रैशर मीन्स who gets in without invitation, मीन्स कोई अगर गेस्ट है बिना इनविटेशन का आ जाता है तो दैट पर्सन इज गेट क्रैशर। ठीक है, गेट मीन्स गेट में इंटर करना, जो गेट होता है घर का गेट। क्रैशर मीन्स इंटर करने वाला, नहीं गेट को पार करके अंदर आने वाला बिना इनविटेशन का। तो ऐसा पर्सन क्या होगा? गेट क्रैशर। गेट क्रैशर मीन्स हु गेट्स इन विदाउट इनविटेशन। नेक्स्ट इज गैदर रोजेस ओनली। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, रोजेस मीन्स गुलाब। ठीक, मीन्स ऐसा पर्सन जो सिर्फ रोजेस को इकट्ठा करता हो। तो रोजेस क्या है? रोजेस एक आरामदायक या सुख देने वाली चीज़ों का प्रतीक हो सकता है। तो इसका मीनिंग होगा टू सीक ऑल एंजॉयमेंट इन लाइफ, टू सीक ऑल द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मीन्स अपने लाइफ में सारी एंजॉयमेंट को पा लेना, सारे सुख का भोग कर लेना, सिर्फ अपने लिए सुख खोजना। मीन्स ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने लिए हर जगह अपने सुख ढूंढता हो, अपनी खुशी ढूंढता हो, तो दैट पर्सन विल बी गैदर रोजेज ओनली, मतलब सिर्फ अपने लिए रोज इकट्ठा करता हो, कांटे ना इकट्ठा करते हो। तो दैट इज गैदर रोजेज ओनली। नेक्स्ट, जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट इज जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज मीन्स कानून से भागा हुआ या फ्री फ्रॉम लॉ, मीन्स ऐसा पर्सन जो कानून से भागा हुआ हो या जिसको जो सजा से बच गया हो, दैट पर्सन इज जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन मीन्स पर्सन, लार्ज मीन्स पकड़ से दूर, यानी कानून के दूर, लार्ज बहुत दूर हो जाना कानून की पकड़ से। नेक्स्ट इज गेट ए गोल्ड स्टार। गेट ए गोल्ड स्टार मीन्स अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर ड्यूरिंग बेल, मीन्स किसी परफॉर्मेंस के लिए अच्छे मार्क्स मिलना। परफॉर्मेंस के लिए आप किसी परफॉर्मेंस के लिए, मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस हो, चाहे डांस का परफॉर्मेंस हो या एग्जामिनेशन हो, तो किसी भी परफॉर्मेंस में अच्छा मार्क्स मिलना, दैट इज गेट अ गोल्ड स्टार। ठीक है, इसको तो वर्ड से समझ सकते हैं। गोल्ड स्टार, गोल्ड स्टार मीन्स क्या है? गोल्ड मतलब स्टार पॉइंट, पॉइंट्स मिलते हैं, ग्रेड, है ना। आपने देखा होगा कि बचपन में जो टीचर्स होती है बच्चों को कॉपी में स्टार बना देती है ना, 1 स्टार, टू स्टार, 3 स्टार बना देते। जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो स्टार उसको मिलता है, तो इसको वैसे समझ सकते हैं। तो गोल्ड, गेट ए गोल्ड स्टार मतलब गोल्ड स्टार मिलना। गोल्ड स्टार मिलना मीन्स अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको अच्छा अंक मिलना। नेक्स्ट, गेट ए हैंडल ऑन मीन्स अच्छी प्रकार समझना या टू गेन कंट्रोल ओवर, या किसी चीज़ पे कंट्रोल कर लेना, किसी चीज़ पे आपका कंट्रोल हो जाना। तो गेट ए हैंडल मतलब हैंडल कर लेना किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए आप 4 व्हीलर चलाना सीख रहे हैं, तो उस पर आपको अच्छी पकड़ हो गई, अच्छा कंट्रोल हो गया, तो क्या कहेंगे? तो आई हैव गॉट कंट्रोल ऑन इट, या आई कैन हैंडल दिस। या किसी भी चीज़ में कोई काम आप सीख रहे हैं, ठीक है, कोई नया काम सीख रहे हैं, अगर उसमें आपको अच्छी पकड़ हो गई, अच्छी समझ हो गई, आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो यू कैन से गेट ए हैंडल ऑन इट। नेक्स्ट इज
गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ मीन्स आनंद का अवसर किसी काम को पूरा करने में और समय मिलना। दो मीनिंग है, पहला होगा कि आनंद का अवसर, दूसरा होगा किसी काम को पूरा करने में पर्याप्त समय मिलना। या अ फ्रेश स्टार्ट या रिन्यूड वाइगर। ए फ्रेश स्टार्ट मीन्स कोई नया काम शुरू करना। रिन्यूड वाइगर मीन्स क्या होता है, मतलब फिर से मिलना। वाइगर मीन्स एनर्जी, यानी फिर से ऊर्जा मिलना, फिर से एनर्जी मिलना। और क्या हो सकता है, एक मीनिंग गुड हेल्थ, एक मीनिंग हो सकता है गुड हेल्थ। ठीक है, तो ए फ्रेश स्टार्ट, रिन्यूड वाइगर एंड गुड हेल्थ, इतनी मीनिंग इसकी हो सकती है। तो गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब ये क्या, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत आनंद आ रहा हो, मतलब आपकी इंजॉयमेंट के साथ आपकी लाइफ बीत रही हो, तो और या फिर किसी काम, कोई काम आपको करने को दिया गया, उसके लिए अगर आपको और समय मिल जाए करने के लिए, तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा ना। तो इन सब सिचुएशन में ये इडियम यूज हो सकता है, गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, गेट ए रॉ डील। गेट ए रॉ डील मीन्स होता है अनफेयर ट्रीटमेंट या बुरे बर्ताव का सामना करना। डील, डील मीन्स क्या, जैसे डील करना नहीं, मीन्स किसी चीज़ को हैंडल करना। रॉ मीन्स कच्चा, नहीं कच्चे तरीके से, ख़राब तरीके से किसी सिचुएशन को या किसी चीज़ को डील करना, तो क्या होगा, वो अनफेयर ट्रीटमेंट होगा ना। तो रॉ डील मीन्स होगा अनफेयर ट्रीटमेंट या बुरे बर्ताव का सामना करना। नेक्स्ट इज गेट अ टेस्ट ऑफ ओन्स मेडिसिन मीन्स अपने ही दवाई को टेस्ट करना। इसका मतलब होगा जैसा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं वैसा खुद के साथ होना, मीन्स जैसे को तैसा होना, टिट फॉर टैट यू कैन से। इसकी दूसरी मीनिंग हो सकती है टिट फॉर टैट, इंग्लिश मीनिंग। तो ये क्या है, एक फैबल है, मीन्स एक दंत कथा है। इसका ओरिजिन ये है कि ये दंत कथा से लिया गया है, फैबल्स लिया गया है। इसमें क्या होता है, एक स्विंडलर होता है। स्विंडल मीन्स एक ठग होता है, ठग था जो क्या करता था, नकली दवाएं बेचता था और लोगों से कहता था कि आप इसको खा लेंगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था क्योंकि इसकी दवाइयां नकली होती थी। ठीक है, तो एक तो एक बार वो खुद बीमार पड़ जाता है, तो क्या होता है, लोग जो है उसी की दवा उसको पिला देते हैं, और वो जानता रहता है कि मैं ठीक होऊंगा नहीं, और वो ठीक नहीं होता है। तो मतलब दूसरों के लिए जो नकली दवाएं बेचता था उसको खुद ही उस दवा को एक दिन खाना पड़ जाता है, मतलब जैसा दूसरों के साथ कर रहा था ऐसा उसको वैसा ही अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। तो इस तरह से इसका ओरिजिन है। ओके, नेक्स्ट इज गेट अबे या स्कॉट फ्री। गेट अबे स्कॉट फ्री मीन्स बिना सजा पाए बच निकलना, मीन्स गेट अबे फ्रीली फ्रॉम पनिशमेंट। गेट अवे फ्रीली फ्रॉम पनिशमेंट मीन्स सजा पाए बिना बच निकलना। ये इडियम जो है 20वीं सेंचुरी में से आया है। 20वीं सेंचुरी में क्या होता था कि स्कॉट नाम का एक म्यूनसिपल टैक्स लगाया जाता था। स्कॉट जो है एक टैक्स है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लगाते थे लोगों पर। ये इंग्लैंड में लगाया जाता था ट्वेल्थ सेंचुरी में लगाया जाता था। तो जब किसी पर्सन को इस टैक्स से फ्री कर दिया जाता था, जैसे मान लो किसी को माफ़ कर देना ये टैक्स, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता था कि उसके बारे में ये कहा जाता था कि दैट पर्सन इज स्कॉट फ्री फ्रॉम दिस टैक्स। मतलब अगर उस टैक्स को माफ़ कर दिया किसी पर्सन को, तो वो पर्सन क्या होगा, वो स्कॉट फ्री हो जाएगा। तो वहीं से ये इडियम लिया गया है। तो गेट अवे स्कॉट फ्री मीन्स गेट अवे फ्रीली फ्रॉम पनिशमेंट, बिना सजा पाए बच निकलना। नेक्स्ट इज गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट मीन्स बहुत अधिक डर जाना। अफ्रेड, टू बी अफ्रेड एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा डर जाना। गेट कोल्ड फीट मीन्स, तो कोल्ड फीट ये तो आपने सुना ही होगा कि जैसे कि अब पैर ठंडे, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना,
है ना। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का आगे कोई ऐसे डरावनी चीज़ आ गई या कुछ ऐसा बुरा हो गया, क्या होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं ना। तो गेट कोल्ड फीट में से ही होगा कि डर की वजह से हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, या टू बी अफ्रेड एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा डर जाना। नेक्स्ट इज गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स मीन्स होता है टॉक अबाउट मेन फैक्ट्स, या टू टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स, मतलब मुख्य मुद्दे पर या मेन पॉइंट्स पर बात करना। ये फ्रेज जो है यूएसए से लिया गया है 1860 में। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है टेक्सास न्यूज़पेपर, टेक्सास का न्यूज़पेपर, इसका नाम था द ट्राई वीकली टेलीग्राफ, उसमें जनवरी 1863 में ये पब्लिश हुआ था ये इडियम। बस इसका यही ओरिजिन है, इसका मतलब यही होता है टॉक अबाउट मेन फैक्ट्स। नेक्स्ट इज गेट डाउन टू बिजनेस। गेट डाउन मीन्स होता है, गेट डाउन में मतलब क्या होता है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। गेट डाउन टू मीन्स होता है बिजी हो जाना या किसी चीज़ में लग जाना। बिजनेस मीन्स काम, मीन्स किसी अपने काम में लग जाना। यू कैन से माइंड योर बिजनेस, कहते हैं ना माइंड योर बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, तो वही चीज़ है। तो गेट डाउन टू बिजनेस मीन्स होता है किसी काम को गंभीरता से करना प्रारंभ कर देना, या टू स्टार्ट डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन, मीन्स जो करने की ज़रूरत है उसको करने में लग जाना। नेक्स्ट इज गेट इनटू सूप। गेट इनटू सूप या गेट इनटू हॉट वाटर, ये दोनों का सिमिलर मीनिंग है। सूप क्या होता है, सूप भी गर्म होता है और पानी जो है वो भी गर्म है यहाँ पे। तो गेट इनटू सूप या गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स क्या होगा, मीन्स इन अ बैड सिचुएशन या इन ट्रबल, बुरी परिस्थिति में या किसी संकट में या किसी मुसीबत में फंस जाना। गेट इनटू सूप या गेट इनटू हॉट वाटर, इसका ये मीनिंग होगा। ओके, नेक्स्ट गेट ऑन वंस नर्व्स। गेट ऑन वंस नर्व्स, नर्व्स मीन्स समझ जानते ही हैं, नर्व्स में क्या है, नस है ना, अपने मीन्स अपने नर्व्स में आ जाना। यहाँ नर्व्स का मतलब होगा नाराज या अपने आपस आपे से बाहर हो जाना। तो इसका मतलब होगा टू बिकम अनबियरेबल। गेट ऑन वंस नर्व्स होगा नाराज या परेशान करना, किसी पर्सन को नाराज करना या परेशान करना, या टू बिकम अनबियरेबल फॉर समवन, किसी पर्सन के लिए अनबियरेबल हो जाना, अनबियरेबल में बर्दाश्त से बाहर हो जाना। इसका यूज़ 1922 में हुआ था। इसका इस्तेमाल जो है एक एरिस नॉवेलिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स जॉयसी, उन्होंने अपनी एक नॉवेल उलिसेस में किया था। उलिसेस नाम के नॉवेल में चैप्टर नंबर 13 में उन्होंने ये इडियम इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है नाराज या परेशान करना। और लास्ट है गेट ऑन्स ऑन बैक। गेट ऑन वंस बैक, गेट मीन्स पाना, बैक मीन्स वापस, मैंने अपनी चीज़ों को वापस पाना या वापस लेना, क्या लेना, बदला लेना। तो इसका मतलब होगा गेट रिवेंज। गेट ऑन्स ऑन बैक मीन्स में वापस लेना, बदला लेना, इसका मतलब होगा गेट रिवेंज। ओके फ्रेंड्स, आज का आइडिया हम यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो आप इसको धैर्यपूर्वक देखते रहिए। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन इस सीरीज़ को अब मैं जल्दी कंप्लीट करूँगा। धीरे धीरे हो रहा है लेकिन होगा जल्दी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।